दुनिया भर में 7 अजूबे हैं, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर 8वें अजूबे के रूप में भोपाल के ऐशबाग का आरओबी ब्रिज सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही से इसे 90 डिग्री कोण का बनाया गया है। 90 डिग्री एंगल, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐशबाग आरओबी के निर्माण कार्य में हुए टेक्निकल फॉल्ट को दुरुस्त किया जाएगा, जो कि शुरू हो चुका है। टेक्निकल फॉल्ट के जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी और फॉल्ट दूर करने के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा। पहले एक कार्यक्रम में मुझे हमारे लिए बताया गया कि वो 90 डिग्री का ब्रिज बना है, तो 90 डिग्री के ब्रिज के मामले में हमने कहा ये 2022 से बन रहा था और अभी लोकार्पण भी नहीं हुआ, निर्माणाधीन है। ऐसे में वो जहाँ से करवाया है, मैंने अधिकारियों से कहा, माननीय मंत्री से भी कहा कि ये जो आपत्ति है ये उसको वास्तव में किसी की दुर्घटना ना हो, इसलिए उसको सुधारा भी जाए और जिनने गलती की उन पर कार्रवाई भी की जाए। तो देखिए, ये जो ब्रिज है ये वाकई अजूबा हो चुका है और दूर दराज से लोग इसे देखना भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए कि बनाने वाले ने भी क्या सोचा होगा इस 90 डिग्री ब्रिज को लेकर। ये हो ही नहीं सकता कि इस पे कोई चले, कुछ गाड़ियां आगे पीछे से आ रही हों तो दुर्घटनाएं ना हो। हालांकि शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे दुरुस्त करके ही इसका उद्घाटन होगा, लेकिन आरओबी को बनाने वाले जो गैर जिम्मेदार लोग थे, जिनकी वजह से ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, जिनकी वजह से जनता का पैसा खराब हुआ है, उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐशबाग आरओबी में 90 डिग्री एंगल मोड़ जो ब्रिज बना था, ये पूरे देश में सुर्खियों का विषय बना था, चर्चा का विषय बना था और इसको लेकर जो है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने जांच की बात कही थी। और अब आप देखेंगे टर्निंग में बड़ा हादसा होने की जो संभावना, वो जो है जिम्मेदार अधिकारियों ने यहाँ पर बताया, जांच अधिकारियों ने बताया। ऐसे में मुख्यमंत्री का इस पूरे मामले में पहली बार जो है बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐशबाग के ब्रिज के निर्माण में हुए टेक्निकल फॉल्ट को दुरुस्त करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो ब्रिज बनाने के लिए जिम्मेदार है और गलत तरीके से ब्रिज बनाने के लिए जिम्मेदार है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा अगर टेक्निकल फॉल्ट दूर होता है उसके बाद ही ब्रिज का शुभारंभ किया जाएगा और सरकार का प्रयास यही है कि कोशिश की जाए कि कोई ऐसा गलत निर्माण ना हो जिससे एक गलत मैसेज जो है लोगों के बीच में जाए। तो कहीं ना कहीं पहली बार मुख्यमंत्री ने ऐशबाग ब्रिज को लेकर बोला और कहा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने गलत तरीके से काम किया और गलत तरीके से जो है पूरा जो मैप है वो तैयार किया। लेकिन जो बनाने वाले लोग हैं उनके हौसले भी देखिए। क्या किसी को समझ नहीं आएगा? क्या आप इतने होशियार हैं, इतने आप इंजीनियर हैं कि दूसरों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आपने कहा क्या क्या कर दिया? ये बनाने वालों के भी, या तो डिपार्टमेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि वो कुछ भी कर ले, कोई उंगली नहीं उठेगी, कोई काम नहीं बिगड़ेगा। इतने समय से ही कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अब फिर जनता को इंतजार करना पड़ेगा, ये भी तो बात है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, 10 साल का लंबा इंतजार और करोड़ों की लागत से बने इस ब्रिज का तो जनता इंतजार कर ही रही थी। यातायात जो व्यवस्था है वो खराब हो रही थी। इसके अलावा पूर्व में आप देखेंगे वहां पर काफी ज्यादा जो है गाड़ियों का जमावड़ा लग जाता था। अब ऐसे में ब्रिज का फिर से रिडिजाइन होगा तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम तो चलेगा ही, लोगों को परेशानी होगी, यातायात की व्यवस्था खराब होगी और उन अधिकारियों पे कार्रवाई मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्दी करना चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जांच जो रिपोर्ट है वो आ गई है, तो कहीं ना कहीं चिन्हित कर लिए गए होंगे वो अधिकारी जिन्होंने इस पूरे निर्माण को अंजाम दिया और गलत तरीके से जो है ब्रिज बनाया। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 दिन में बनने वाला ब्रिज था। इसको कई बार देखा गया होगा, निरीक्षण किया गया होगा, काम कहां तक पहुंचा, इसको लेकर बार बार लोग पहुंचे होंगे। किसी को भी नहीं समझ आया, किसी को भी अंदाजा नहीं लगा कि ये गलत तरीके से निर्माण हो रहा है। अब रेलवे जमीन देगा, उसकी स्वीकृति होगी, फिर दोबारा से कंस्ट्रक्शन होगा। जैसे कि आपने भी कहा कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है, आम जनता को थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर वही चीजें होंगी और अभी फिर से इंतजार जनता को इस आरओबी का करना पड़ेगा। खैर, बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए।